हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास है दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य में हम जो टाइप देखने वाले क्वेश्चनों का वो टाइप है हमारा बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले सवाल। मतलब टाइम एंड वर्क में एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति कार्य करते हैं, साथ में शुरू करते हैं और बीच में ही कोई व्यक्ति बंद कर देता है कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चनों पर पूरा डिस्कशन करेंगे हम। और पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आज। और इस टाइप के क्वेश्चन फिर आप लोग भी जो है बुक से बना सकते हैं। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है मेरा, वहां पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दिल से लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए दोस्तों, मन लगा के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें क्लियर करा देता हूं। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिख रखा है, जो आप देख पा रहे हैं। टाइम या समय इक्वल हमेशा होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, मतलब काम बटे काम करने की कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों काम क्या होता है और कार्य क्षमता क्या होती है, तो इस पे डिस्कशन कर लें हम। तो जब भी दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को अगर आपको बताया गया है, उदाहरण के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लूं कि जैसे ए अकेला पूरा काम 20 दिन में करता है और बी अगर अकेला करे तो बी इसे लेता है 25 दिन। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है कि ए अकेला एक काम 20 दिन में करता है और बी अकेला 25 दिन में करता है, अब आपको चाहिए कि इन्होंने काम कितना किया। तो दोस्तों काम जब निकालेंगे ना तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? यही आपका क्या होगा, कुल काम। क्या होगा? कुल काम हो जाएगा जो इन दोनों को करना है। अब ये काम हो गया दोस्तों कुल काम, जैसे यहां पर एलसीएम आ जाएगा 100। मतलब आप कह सकते हैं कि इन दोनों को 100 काम करना है। कितना काम करना है? 100। तो ये हो गया काम। इस तरह से आप एलसीएम लेके काम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम इफिशियंसी की, कि इफिशियंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई काम करना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी तो कर पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए आपको बुक पढ़ना है तो आपके अंदर बुक पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए ना, तभी तो आप बुक पढ़ पाएंगे। तो क्षमता की बात करें ना दोस्तों, तो क्षमता कुछ नहीं होती है। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए क्षमता को, तो एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम या पर डे का काम, कि आप एक दिन में कितना काम करते हो, या एक घंटे में आप कितना काम करते हो, या एक मिनट में आप कितना काम करते हो, वही आपकी कार्य क्षमता है। पर डे किया गया काम, प्रतिदिन किया गया काम। क्लियर है दोस्तों? और आपको अगर निकालना है तो उसको आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है उसी काम को। और अगर काम की बात करें तो टोटल काम हो गया 100। अब यहां पर क्षमता की बात करें कि क्षमता निकलेगी कैसे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 20 दिन में करता है तो इसको क्या करेंगे हम, कुल काम में जो 20 दिन का काम है उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20×5 मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 20×5 हुआ, मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, 5 ही काम करेगा वो। ठीक है, और अगर बी की बात करें तो बी को इसको डिवाइड कर दीजिए, 25×4 हो जाएगा, मतलब बी जो है एक दिन में 4 काम कर पाएगा। तो ये इनकी क्या है दोस्तों, ये इनकी इफिशियंसी है। क्या है? इफिशियंसी, कि ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। इस तरह से आपने इफिशियंसी प्राप्त कर ली। क्लियर दोस्तों? चलिए अब बात करेंगे हम आगे कि कार्य इतना तो आपको करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चनों की बात कर लेता हूं सीधे सीधे। अब मान लीजिए इसी को मैं एक एग्जांपल बना देता हूं क्वेश्चन। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। दोनों ने काम की शुरुआत साथ में की। क्लियर दोस्तों? दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ, यहां पर 5 दिन साथ में काम किया इन्होंने। दोनों ने मिलकर 5 दिन साथ साथ काम किया। काम इसके पश्चात
बी ने काम करना छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, तो बस यही आपका क्वेश्चन रहेगा कि मिलकर दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 5 दिन तक साथ साथ काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब बी ने काम छोड़ दिया तो बचेगा कौन? ए। तो यहां पर आपको दो चीज निकालनी होती है क्वेश्चन में। एक चीज आपसे पूछेगा वो कि ए अकेला शेष काम कितने दिनों में करेगा, और एक पूछेगा वो कि कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ। टोटल टाइम पूछेगा और पूछेगा कि ए अकेला शेष काम कितने दिनों में करेगा। ये दो चीज आपसे पूछी जाती है जनरली। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं हम कैसे इसको बनाना है। ये सारी चीजें तो आपको करना ही पड़ेगा कि ए 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, मतलब काम कितना है? 100 काम करना है दोनों को मिलके। कितना करना है? 100। अब यहां पर हमने इफिशियंसी निकाल ली कि ए जो है एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। अब दोस्तों होता क्या है, जो कार्य छोड़ के जा रहा है ना, तो उसको क्या करो? जाने दो, उसको भगा दो, आप काम पे रखो ही मत। अब देखिए कैसे इसको भगाएंगे हम। इधर देखिए, अब जा कौन रहा है? बी कार्य छोड़कर जा रहा है। कब जा रहा है? 5 दिन के बाद। 5 दिन तो मिलकर किया है ना, 5 दिन मिलकर किया है, 5 दिन के बाद गया है। और हम जानते हैं बी एक दिन में 4 काम करता है, तो इसने 5 दिन में कितना कर लिया होगा? 20 काम। कितना काम? भाई ये तेरा काम पकड़ और निकल तू। यहां से हम क्या करेंगे? 20 काम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना काम? 80 काम। कितना बच गया? 80 काम बच गया। अब ये जो 80 काम है ये कौन करेगा मेरे भाई? ये करेगा ए। कौन करेगा? ए करेगा। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, और ए की इफिशियंसी क्या है? 5, मतलब एक दिन में 5 काम करता है ए। और हम जानते हैं जब हमें टाइम निकालना हो तो हम क्या करते हैं? टोटल काम अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो हमारा टाइम आ जाएगा, टोटल काम हमारे पास बचा कितना है? 80, और काम करने वाला कौन बचा है? ए। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें कुल काम निकल कर आ जाएगा कि कुल काम को करने में कितना समय लगा। कुल काम को करने में लगा समय, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 दिन। कितना हो जाएगा? 16 दिन। मतलब टोटल काम करने में कितना दिन लगे? 16 दिन लगेंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा आ गया 16 दिन। अब हमारा क्वेश्चन बचा है दूसरा कि ए अकेला शेष काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, बात करें ये जो 16 दिन है, ये 16 दिन में जो है शुरू के 5 दिन भी शामिल है जब दोनों ने साथ में मिलकर किया था, शामिल है। ये 16 दिन में क्या शामिल है? जब शुरू में दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 5 दिन माइनस कर देंगे, तो बचा कितना? 11 दिन। कितना बच गया दोस्तों? 11 दिन। तो ए अगर अकेला करेगा शेष काम को तो वो कितने दिन लेगा? 11 दिन लेगा। कितने दिन? 11 दिन। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो इसी टाइप का मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर बताता हूं। अगर आपको कुछ नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से आप नोट कर सकते हो। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जो भी आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, लेकिन चौथा क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। चौथा क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, चलिए इसे पूरा इरेज कर देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कि ए एक काम 9 दिन में करता है अकेले, और बी अगर अकेला करे तो 18 दिन लेगा। कितने दिन लेगा? 18 दिन। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, दोनों ने साथ काम शुरू किया और काम समाप्ति के 3 दिन पहले, कितने दिन पहले?
3 दिन पहले, पूरा काम होने से 3 दिन पहले, पूरा काम होने से 3 दिन पहले। क्लियर है दोस्तों? 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया, तो हमें बताना है कुल समय, पूरा काम समाप्त होने के लिए कुल समय कितना लगा। चलिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है हमारा। आइए फिर से वही काम करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था थोड़ा सा। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ही हमारा क्या है, टोटल काम है। तो 9 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा दोस्तों। मतलब टोटल काम कितना करना है इन्हें, 18 काम करना है। क्लियर है? अब हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 9 दूनी 18, मतलब ए 2 काम करेगा एक दिन में, और 18 एकम 18, मतलब बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए, अगर कोई काम समाप्त होने के पहले जाता है ना, कि काम समाप्त होने के पहले चला गया, तो आप क्या करिए दोस्तों, उसे जाने मत दो, उसे पकड़ के रखो और उससे कहो कि भैया पूरा काम निपटा के जाएगा, पूरा काम करके जाना है, तो उसे जाने मत दो। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ए जो है 3 दिन पहले जाता है। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले जाता है। और एक दिन में कितना काम करता है ए, 2 काम। तो इसको हमें रोकना है। तो 3 दूनी 6 काम किया होगा इसने, 6 काम करेगा। अगर रुकेगा तो रुकेगा, 6 करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 प्लस कर देंगे पूरे काम में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 24 काम। कितना हो जाएगा, 24 काम। क्लियर है? अब दोस्तों हमने इसे रोका है, जाने नहीं दिया, और जाने नहीं दिया तो अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे ना। तो हमको टाइम निकालना है कि पूरा काम कितने समय में होगा। तो दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी और टोटल काम कितना है, 24। तो फिर से हम आएंगे कुल काम बटे इफिशियंसी। तो 24 बटे 2 और 1, 3 दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी लेना है हमें नीचे। दोस्तों मैं कह सकता हूं टोटल काम करने में 8 दिन का समय लगेगा। कितने का? 8 दिन का। चलिए, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई काम शुरू करते हैं, साथ में किया और कुछ दिनों के बाद अगर छोड़ दिया, तो उसे आप भगा दो, उसका काम लेके भगा दो। लेकिन कोई अगर काम समाप्त होने से पहले जाना चाहता है, जैसा कि यहां पर बोला गया है कि पूरा काम होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो उसे क्या करो, उसे जाने मत दो, उसे पकड़ के रखो और फिर काम को करवाना है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं। और अगर समझ में आए हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मतलब क्वेश्चन जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन। पढ़िए उसको और बनाने की कोशिश करिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों। चलिए, अब यहां पर देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां देखिए दोस्तों, ए अगर अकेला करे तो 12 दिन लगते हैं, बी अगर अकेला करे तो 15 दिन लगते हैं। दोस्तों यहां पर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60, मतलब टोटल काम हमारे पास आ गया 60। यहां से हम ए की इफिशियंसी देख लें, ए की कार्य क्षमता 1 दिन की, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60। बी की अगर देखें तो 15 चौक 60। इस तरह से हमने दोनों की इफिशियंसी निकाल ली। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। दोस्तों भगा दो ए को, बिल्कुल भगा दीजिए ए को। 4 दिन बाद चला गया ना, उसका काम दो और उसको छुट्टी कर दो। तो दोस्तों हम यही करेंगे। तो ए जा रहा है और ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कर लिया होगा दोस्तों इसने, 20 काम। इसका 20 काम लेके इसे भगा दो, बच गया हमारे पास 40 काम बच गया। और इसे कौन करेगा, अब बी करेगा, तो समय हो जाएगा हमारा 40/4, मतलब कुल काम समाप्त होने में 10 दिन लगेंगे। यहां से ये आ गया दोस्तों आपका कुल समय, पूरे काम को करने में 10 दिन लगेंगे।
लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में किया। तो दोस्तों ये जो 5 दिन है, सॉरी 4 है, ये जो 4 दिन है शुरू के ये किए थे, तो हम क्या करेंगे इसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो बचा कितना दोस्तों 6 दिन। मतलब ये कह सकते हैं आप कि बी अकेला शेष काम 6 दिनों में कर लेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा हुआ है इस क्वेश्चन का, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए अब दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 4 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने पूरा कार्य होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। वाह भाई वाह। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया। ठीक है भाई, तो कुल कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। चलिए दोस्तों आइए फिर से वही कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं दोस्तों कि ए, बी और सी टोटल कार्य की बात करें तो टोटल कार्य हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 20 है, यहां 24 दिन लेता है बी और सी लेता है 30 दिन। एलसीएम निकाल लो दोस्तों फटाफट। तो यहां पर एलसीएम दोस्तों आ जाएगा 120। टोटल काम 120 हो जाएगा दोस्तों। ए की इफिशियंसी देखें तो 20 का डिवाइड कर दीजिए आप 120 में, तो ये हो जाएगा 6। बी की इफिशियंसी 24 पंचे 120 हो जाएगी। सी की इफिशियंसी हो जाएगी 4। मतलब आप ये कह सकते हैं ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर है दोस्तों। यहां तक तो आपको करना ही करना है इस टाइप में। अब आगे क्या कहा गया दोस्तों, 4 दिन के बाद तीनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए जो छोड़कर जा रहा है ना, पहले जो छोड़कर जा रहा है ना उसको भगा दो आप, उसका काम लेके उसको भगाओ, छुट्टी करो। तो ए ने 4 दिन तक काम किया, मतलब 6 चौक 24 काम, इसका 24 काम घटा दो दोस्तों 96। कितना काम बचा, 96 काम बचा। अब दोस्तों यहीं पर इसके बाद बी क्या कर रहा है, बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। दोस्तों देखिए जब कार्य पूरा होने वाला है और उसके पहले ही कोई जाने वाला है तो उसको जाने नहीं देना है, हमें उसे पकड़ के रखना है। तो हम क्या करेंगे, बी एक दिन में 5 काम करता है तो 6 दिन पहले जाने की कोशिश करता है, तो 6 पंचे 30। इसे हमें रोक कर रखना है बी को। ए को तो हमने भगा दिया, ए की छुट्टी कर दी, बी को रोके रखना है, तो ये ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 6 और ये हो जाएगा 126। अब टोटल काम हमारे पास 126 बन गया। अब दोस्तों आगे जो काम होगा, आगे अब कौन काम करेगा, बी को हमने रोका है और सी तो ऑलरेडी रुका हुआ है, सी तो कहीं गया ही नहीं है। तो अब जो काम करेंगे ना बी और सी दोनों ही करेंगे। और काम कितना है, ये है, तो कुल काम निकाल लेंगे हम। कुल काम ही तो निकालना है हमें, कुल समय पूरा काम करने के लिए। तो 126 और दोस्तों 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगी इफिशियंसी। तो यहाँ से इसको डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा। और दोस्तों बचा कितना 3, 9 चौक 36। मतलब दोस्तों आप ये कह सकते हैं पूरा काम होने में 14 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 14 दिन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही पूछा गया आपको कि कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोगों को सारी क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले उनकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा निखार आएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को जाते जाते एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको आप अपने नोटबुक में नोट करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोग